बाकायदा। और अभी नाजरीन और नाजरात की खिदमत में सूरह मुबारक़ क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र और उसके बाद सूरह अलक़ इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, इनका जो है वो आपकी खिदमत में तज़किरा किया जाएगा। और सबसे पहले इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये सूरह मुबारक़ क़द्र है और जिससे मुताल्लिक़ आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इंतहाई फ़ज़ाइल बयान किए हैं। और कभी मैं आज सूरह मुबारक़ क़द्र के फ़ज़ाइल शुरू कर दूँ तो मेरे ख्याल से हर आदमी सूरह मुबारक़ क़द्र की तिलावत करना शुरू कर देगा। ये इतने बामानी और फ़ज़ाइल से, वैसे तो पूरा कुरान मजीद जो है वो रहमान का कलाम है, लेकिन हर एक की अपनी कुछ खसूसियात हैं और ख़ास तौर से सूरह मुबारक़ क़द्र की जो खसूसियात हैं मासूमीन ने उससे इरशाद फरमाया कि ये जो सूरह मुबारक़ क़द्र है इससे बहुत सारी चीज़ों का इलाज मासूमीन ने तालीम फरमाया है, और जिस्मानी इलाज भी है, रूहानी इलाज भी है। और सबसे पहले यह अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो शब आ रही है लैलतुल क़द्र, 3 रातें 19, 21 और 23, और मैं अपने जितने मेरे नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, उन सब से मैं गुजारिश करूँगा, आपके जितने दोस्त हैं, जितने अहबाब हैं, जो इस माह मुबारक में अल्लाह खैर सबको तौफीक दे, लेकिन अगर किसी को किसी वजह से तौफीक नसीब नहीं हुई अभी तक आमाल लैलतुल क़द्र की, तो आज आप उनको ज़रूर एक दफ़ा मुतवज्जे कर दीजिए, उनको फ़ोन कर दें, उन्हें बता दीजिए कि आज लैलतुल क़द्र आ चुकी है और उसके बाद फिर ये आइंदा साल आएगी, और उनको एक दफ़ा ज़रूर झंझोड़ दीजिए, इसलिए कि ये वो रात है कि जिस रात में आपके आने वाले साल का माली बजट जो है वो बाकायदा पेश किया जाना है इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में, और फिर उस पर मोहर इमामत सब्त होनी है। जब तक मोहर इमामत सब्त नहीं होगी तब तक वो आपके मुकद्दर में नहीं आएगा। लिहाजा अगर कोई तूले उम्र चाहता है, अगर कोई माल में बरकत चाहता है, अगर कोई औलाद चाहता है, अगर कोई अपने मामलात में कोशादगी चाहता है, तो लैलतुल क़द्र के आमाल को बजा लाए, अल्लाह परवरदिगार आलम से इन तमाम दुआओं की दरख्वास्त करे, तो इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र के सदके और ये उसके हक में कबूल होंगी। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, इसलिए कि अगर कोई लैलतुल क़द्र के आमाल को बजा ना लाए और फिर इंतज़ार रखे कि आइंदा आने वाले साल अल्लाह मुझे गाड़ी भी दे दे, अल्लाह मुझे मकान भी दे दे, अल्लाह मेरा हर टाइम जो है वो मेरा पर्स जो है पैसों से भरा रहे, लेकिन ये मालो दौलत तब मिलता है कि जब आदमी बारगाहे खुदाबंदी में सजदा रेज हो। और ख़ास तौर से इस रात को, जो ये रात आ रही है, इस रात को अल्लाह परवरदिगार आलम ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी पहली वही का आगाज किया। कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज भी है और इसमें बहुत सारे अक़वाल हैं, अभी आपकी खिदमत में जल्दी पेश करूंगा। लिहाजा अपने तमाम दोस्तों को उन्हें बता दीजिए कि आज मगरिब के बाद 22 रमज़ान ख़त्म हो जाएगी और रात इफ्तार से लेकर सुबह सहरी तक ये वो रात है जो चंद घंटों की है, जो 1000 महीनों की रातों से बेहतर रात है, ताकि आप भी उस सवाब में उनके शरीक हो जाएं। तो शब क़द्र का मतलब, शब का मतलब होता है रात, और जो इफ्तार से लेकर यानी गुरूब से लेकर तुलूए आफ्ताब तक ये रात के जुमरे में आती है। और क़द्र उसे कहते हैं कि जिसमें इंसान की तकदीर लिखी जाती है। और हमारा तो ये अकीदा है कि जब तक हम हमारे आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वो फ़ज़ाइल हैं, वो मनाक़िब हैं कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जब बिल्कुल कमसिन थे तो एक सहाबी ने रिवायत की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सिब्त अकबर अता किया है, तो हमें उसकी ज़ियारत तो कराइए। लिहाजा हुजूर उन्हें ले गए उस हुजरे में, या ये है कि इमाम हसन मुज्तबा को झूले के साथ पेश किया गया बारगाह नबुव्वत में, और असहाब जो हैं वो
सर झुकाकर इमाम हसन मुजतबा को देख रहे थे, लेकिन इमाम हसन मुजतबा की निगाहें बार मुसलसल टिकटिकी बंधी हुई थी कि आप आसमान की जानिब देख रहे थे। असहाब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम इन्हें देखने आए हैं और ये आसमान को देख रहे हैं। तो हुजूर ने, ये रिवायत सवाए के मुहर्रिका में भी दर्ज है, और हजरत ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा बच्चा जो है ये लौहे महफूज का मुतालिया कर रहा है। युतालिउ लौहल महफूज, या एक रिवायत का लफ्ज है युलाहिज़ु, मुलाहजा कर रहा है लौहे महफूज का। तो हमारे आइम्मा ताहरीन तो वह हैं कि जो लौहे महफूज का मुतालिया कर लेते हैं, अगर इनका तवस्सुल और इनका वसीला देकर अल्लाह परवरदिगार आलम की बारगाह से मांगा जाए तो यकीनन आपको माल भी मिलेगा, सरवत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, आबरू मिलेगी। सब कुछ माल नहीं है, माल आने जाने वाली चीज है, वो इज्जत है। अल्लाह कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह से ये मांगिए कि अल्लाह आइंदा आने वाला साल मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए इताअत खुदा में बसर करने की तौफीक अता फरमा। सिर्फ अपनी इस शब में अपनी दुआओं, माल, दौलत, घर, मकान, गाड़ी, इससे बाहर अगर कोई आदमी ना निकले तो आइंदा साल क्या इबादतें करेगा, क्या मसाजिद में जाएगा, क्या अज़ादारी करेगा, क्या करेगा? जस्ट इसलिए उसने तो आने वाले साल में अल्लाह से तौफीक अज़ादारी मांगी ही नहीं है, तौफीक इबादत मांगी ही नहीं है, तौफीक इताअत खुदा मांगी ही नहीं है। अल्लाह ताला से अपनी सेहत की तो दुआ मांगी ही तक नहीं है। तो आइंदा साल अगर बीमार पड़ जाए, अचानक तबीयत बिगड़ जाए और हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, और बजाय इसके कि उस टाइम वावेला करे, चीखे चिल्लाए, मेरे साथ ज्यादती हो गई है, या अल्लाह मेरी उम्र बढ़ा दे, मेरी जिंदगी लंबी कर दे, अभी मेरे छोटे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, ये किसके हवाले जाएंगे, तो अजब नहीं कि आसमान से आवाज कुदरत आए, ऐ मेरा बंदा, तुझे मैंने लास्ट ईयर यानी इस साल जो है वो लैलतुल कद्र में ये फुर्सत दी थी कि तू मुझसे दराजी उम्र की दुआ मांग ले, सेहत की दुआ मांग ले, लेकिन तुम्हारी एक जगह सुई अड़की हुई थी, या अल्लाह मुझे माल दे दे, मुझे माल दे दे, मुझे माल दे दे। माल की जरूर दुआ कीजिए, लेकिन साथ ये भी दुआ करें, या अल्लाह मुझे माल दे लेकिन साथ खुम्स अदा करने की तौफीक भी दे, या अल्लाह मुझे माल दे साथ ज़कात अदा करने की तौफीक भी दे, या अल्लाह मुझे माल दे और हज और ज़ियारत की तौफीक मुझे अपने लिए भी नसीब फरमा, और अगर कोई मोमिन मुस्तहिक है तो मुझे इतनी तौफीक अता फरमा मैं तमाम मोमिनीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ाहिर बना दूं। और हर आदमी ये भी नियत करे साथ, या अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं आइंदा आने वाले साल में कम अज कम एक यतीम आले मोहम्मद को इल्मे दीन से रूशनास करा सकूं। यतीम आले मोहम्मद कौन होता है? जो उलूम आले मोहम्मद से बेबहरा है, जो बेचारा सादा है, जिसे पता नहीं है। आप देख लीजिए, आजकल एक बात गर्दिश कर रही है, और वो बात यह है, उसका मकतब अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक साहिब हैं, वो मकतब अहले बैत से अपने आप को निस्बत भी देते हैं, और देकर उनका यह बयान जारी हुआ कि अल्लाह अगर किसी मुर्दे की रूह भी कब्ज करता है तो पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछता है और फिर रूह कब्ज करता है। ऐसे ही उनकी और सारी भी बहुत सारी फजूलियात हैं। ऐसा मकतबे अहले बैत का ना नजरिया था ना नजरिया है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह परवरदिगार आलम की जात है, खालिक मालिक वो है, लेकिन ये बात तयशुदा है कि उसकी मखलूक अव्वल, नूर अव्वल मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कायनात को बनाया, जिनके सदके से आज आप जी रहे हैं। लिहाजा मौला कायनात की जो ये हदीस है कि या हारो हमदान मैं यमुत यरनी, ए हारे हमदान, जब भी कोई मरता है मुझ अली को देखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि हजरत अली रूह कब्ज करते हैं। इसका मतलब हजरत अली उलिल अम्र हैं,
उलिल अम्र क्या होता है? अब देख लीजिए, यही आज की रात है कि अल्लाह आने वाले साल में जो पैदा होने हैं, जो इस दुनिया से जिन्हें मरना है, जिसे बीमारी आनी है, जिसे आफत से बचना है, जहां कहीं आफत आएगी, किसी को वालिद बनना है और कोई इस दुनिया में मुतवल्लिद हो रहा है, कोई मालदार बनेगा, कोई फकीर बनेगा, कोई गनी बनेगा, ये सब कुछ पूरे आने वाले इन ब्रैकेट पूरे साल में जो कुछ होना है, अल्लाह परवरदिगार आलम उसको अपने मासूम हुज्जत खुदा के दिल को उसका महवर और मरकज बना रहा है। इमाम ज़मान अजल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के दिल को अल्लाह ने मरकज बनाया। क्या अल्लाह चाहता तो कर नहीं सकता था? कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने इस रात को मखसूस किया है ताकि अल्लाह बताए कि मैं अल्लाह चाहता हूं कि जो मेरी मखलूक के अव्वल है, जिनके सदके कायनात बनी है, जो मेरे पाक और पाकीज़ा हैं, जो मेरे नुमाइंदे हैं, जो मेरे दीन के अलंबरदार हैं, समझाने वाले हैं, वो इतने अजीम हैं, इतने आला हैं, इतने अरफा हैं कि अल्लाह उनको आइंदा आने वाली साल की तकदीर को भेजकर खुद नाज करता है, फख्र करता है। यह मकाम फख्र है, न कि मकाम एहतियाज है। अल्लाह मोहताज नहीं है। अल्लाह ने इन हस्तियों को खल्क करके अल्लाह नाज करता है अपनी खिलकत पर। यह फख्र परवरदिगार आलम है। तो कितनी अजीम होंगी वो हस्तियां कि जिनकी तखलीक के बाद अल्लाह उन पर नाज कर रहा। लिहाजा सारी चीजें इमाम ज़मान की खिदमत में जाती हैं और रिवायात में आया है कि 19 रमजान यानी शबे 19 को इमाम की खिदमत में पेश होती हैं और 21 रमजान को उसकी ताईद और तस्दीक होती है। और ये जो रात आ रही है, इस रात को उन्हें कबूल हो जाना है और वक्त आने पर वो शय आपके मुकद्दर में आ जानी है। वक्त आने पर मैंने क्यों कहा है? इसलिए मसलन आप एक दुआ मांगते हैं, या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा, नेक और सालेह फर्जंद अता फरमा। अल्लाह परवरदिगार आलम ने उसको कबूल कर लिया, आपके मुकद्दर में एक बेटा लिख दिया, लेकिन वो अब कल ही नहीं मिल जाएगा आपको। उसके लिए आपको उसका जो मुकर्ररा मुअय्यना एक वक्त है और जो असबाब हैं, उस पूरी मंजिल और मराहिल को तय करना होगा। तब अल्लाह परवरदिगार आलम आपको एक बच्चे का बाप बनाएगा। लिहाजा ये बात याद रखिए कि इमाम ज़मान अजल्लाहु ताला फरजहु, इस रात को शबे इमाम भी कहा गया है, शबे इमाम ज़मान कहा गया है। और अभी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि ये जो अल्लाह फरमाता है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया। कौन? कुरान। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। जब हमने कहा, हमने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के साथ कोई 2-4 आदमी और भी हैं और अल्लाह ने बाजमात मिलकर कहा कि हमने नाजिल किया। नहीं, वहदहु ला शरीक, एक अल्लाह परवरदिगार आलम, माबूद एक, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। फिर इन्ना क्यों कहा? तो मैं पहले इसकी कई मकामात पे वजाहत कर चुका हूं कि जब अल्लाह मकामे जमाल में होता है, मकामे नाज में होता है, तो अल्लाह इन्ना कहता है हम। लेकिन जब अल्लाह मकामे रुबूबियत में होता है, मकामे जलाल में होता है, तो फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का लफ्ज और सेंटेंस यूज करता है। फिर अल्लाह फरमाता है कि मैंने नाजिल किया या मैंने अता किया। लेकिन जब इन्ना हम कहता है तो यह मकामे फख्र में है। तो अल्लाह कुरान को नाजिल करके फख्र करता है। और अगली बात सुनिएगा, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। यही रात है लैलतुल क़द्र की रात। और फिर फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यह बात याद रखिए, लफ्ज लैलतुल क़द्र, लैल कहते हैं रात को, क़द्र तकदीर की रात, कज़ा व क़द्र की रात। अल्लाह ने लैलतुल क़द्र की रात को 3 दफा तकरार किया। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र व लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर।
क्या अरब नहीं जानते थे लैलतुल कद्र एक दफा कह देना काफी नहीं था? यकीनन काफी था। अरबों की जबान है, वो जानते हैं लैल रात को कहा जाता है। बार बार क्यों तकरार कर रहा है अल्लाह? तो 3 मर्तबा का अदद, ये जो जमा होता है यानी प्लूरल, उसका मिनिमम जो होता है 3 या 3 से ज्यादा जितना भी हो। तो अल्लाह ने लैलतुल कद्र कहा तो काल सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल मुरादो फी सूरतिल कद्र लैलतुल कद्र जद्दतुना फातिमातुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र में, सूरह कद्र के अंदर जहां लैलतुल कद्र है, इससे मुराद हमारी दादी फातिमातुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। अब आपका सवाल होगा कि लैलतुल कद्र जनाब ज़हरा कैसे हो गई, रात कैसे हो गई? तो कुरान मजीद की जो तफासीर हैं, फरमाया कुरान के 70 मानी हैं, एक जाहिरन और कुछ उसके छुपे हुए हैं। और छुपे हुए मानी को वही जानता है जो कुरान नातिक हो, जिसके घर कुरान नाजिल हुआ। जैसे हुजूर सरवर कायनात जब भी जनाब ज़हरा के घर जाते तो दरवाजे पर खड़े होकर ये नहीं कहते थे अस्सलामु अलैकुम, ये नहीं कहते थे अस्सलामु अलैकुम कि तुम पर मेरा सलाम हो। जब जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा के दरवाजे पर जाकर हुजूर सरवर कायनात खड़े होते थे तो खड़े होकर जो सलाम का अंदाज था, आप इरशाद फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मअदिनुर रिसाला। क्या फरमाते थे? मेरा सलाम हो आप पर, ए अहले बैत नबुव्वत, ए नबुव्वत का घराना, ए मअदिनुर रिसाला। मअदन जो लोग जानते हैं उर्दू जबान में, मअदन उसे कहते हैं वो कान, पहाड़ के अंदर कान होती है जिसके अंदर से सोना निकलता है। अगर कोई आदमी सोने का ढेर लगा दे तो वो कभी कभी खत्म हो सकता है, लेकिन जो कान है, कान होती ही इसीलिए जितना निकालते जाएंगे उससे निकलता जाएगा। तो हुजूर सरवर कायनात ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा व मअदिनुर रिसाला। ये नहीं कहा अहले बैते नबी, अहले बैते नबी कहते तो और लोग भी शामिल हो जाते। अहले बैते नबुव्वा कहा, नबुव्वा का मतलब यह है कि यह एक ओहदा है और वो ओहदाए नबुव्वत मुझ मोहम्मद मुस्तफा के साथ खास है। और मअदिन रिसालत के जहां से रिसालत जो है उसकी शमें फूटती रहती हैं। लिहाजा कुरान मजीद की जो बातनी तफासीर हैं और जो उसके मानी हैं, कोई एक मीनिंग नहीं है। ये आले मोहम्मद हैं जिनके घर कुरान नाजिल हुआ, इनको पता है। इसीलिए हजरत अली फरमाते थे सलूनी सलूनी, आओ मुझसे पूछो कुरान के बारे, किसी और से न पूछना। दुनिया कातिब वही किसी और को कहती थी, लेकिन जब सवाल पेश आता था तो दरवाजा अली पर जाते थे। इसका मतलब यह है सारी दुनिया भी अली के दरवाजे की मोहताज है और कातिब वही भी अली के दरवाजे का मोहताज है। जैसा कि रूम से एक सवाल आया हजरत अमीर की खिदमत में, यानी पहले डायरेक्ट नहीं आया, जो रूम का बादशाह था उसने मुआविया इब्न अबी सुफियान को एक सवाल भेजा। एक सवाल क्या था? एक छोटी सी शीशी भेजी, शीशे की छोटी बोतल भेजी, कहा इसके अंदर वो दुनिया की हर चीज इसमें डालकर मुझे दे दो। उसने कहा दुनिया में इसमें हर चीज क्या डालूं? इसमें तो ना जमीन आती है, ना पहाड़ आते हैं, ना पानी आता है, ना चरिंद है, ना परिंद है, ना इंसान है, ना हैवान है, क्या डालूं इसमें? इब्ने अब्बास को बुलाया और कहा कि ऐ इब्ने अब्बास, तू बता, तूने रसूलुल्लाह से सीखा है, अली मुर्तजा से सीखा है, और क्या करूं? उसने कहा समुद्र का थोड़ा सा पानी लेकर इसमें डाल के भेज दो। जब भेज दिया तो बादशाह रूम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा वाकईन यही बात है। तो जब इब्ने अब्बास से पूछा तूने ये कहां से सीखा? कहा यही चीज है कि जो मैंने दरवाजा अली इब्ने अबी तालिब पर एड़ियां रगड़ रगड़ के ये उलूम कुरान को सीखा है। कहा अली इब्ने अबी तालिब ने बताया कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने हर शय की असास पानी को करार दिया है, हयात का सामान पानी में है। लिहाजा चाहे कोई कातिब वही हो, गैर कातिब वही हो, मुहद्दिस हो, रावी हो, इमाम आजम हो, जो भी हो, अपने जमाने का जितना भी आलम हो, फिर भी
दरवाजे अली पर उसे झुकना पड़ेगा, इसलिए कि अली फरमाते हैं आओ मुझसे पूछो, मैं बताता हूं कौन सी आयत मक्का में आई है, कौन सी मदीना में आई है, कौन सी सफर में आई है, कौन सी हजर में आई है, कौन सी खुश्की में आई है, कौन सी तरी में आई है, और ये मुझसे ये बताओ। और अगले जुमले ये मेरे हैं, कहा होगा कि मुझसे पूछो कि कौन सी आयत पहाड़ पर चढ़ते हुए वालों के लिए आई हैं, और कौन सी आयत है कि जो हम अहले बैत के लिए चादर ततहीर के अंदर आई है, और वो है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। तो नाज़रीन मोहतरम, छठे इमाम फरमाते हैं लैलतुल कद्र से मुराद हमारी दादी फातिमा ज़हरा हैं। तो मैंने अर्ज किया 3 मरतबा लैलतुल कद्र का तज़किरा आया, और 3 मरतबा लफ्ज़ 3 ये अदद है कसरत पर दलालत करता है, ज्यादती पर, यानी ज्यादा होने पर दलालत करता है। अब कोई कहेगा कि जनाब ज़हरा कैसे मुराद है, आप सुनिएगा। कुरान 2 है, एक है कुरान सामित, एक है कुरान नातिक। ये जो लैलतुल कद्र है ये एक ज़र्फ है, एक बर्तन की तरह है। चूंकि ज़र्फ अरबी में और उर्दू में 2 तरह के होते हैं हर जुबान में। एक होता है ज़र्फ, उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई काम वाक़े हुआ हो। तो अगर ये ज़र्फ, इसकी 2 किस्में, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। ज़र्फ ज़मान उसे कहते हैं यानी वो जमाना, वो पीरियड, वो टाइम जिसके अंदर ये काम हुआ हो, और ज़र्फ मकान वो जगह जिसके अंदर ये काम हुआ हो। जैसा कि कोई आदमी अगर 3 शाबान को जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की ज़ियारत करने, और रोज़ा इमाम हुसैन पर जाता है ज़ियारत करने, तो रोज़ा इमाम हुसैन जो है इसकी ज़ियारत का वो ज़र्फ मकान है, वो जगह है जहां इसने ज़ियारत की है। लेकिन 3 शाबान का जो दिन है वो एक जमान है, जमाना है, और उस जमाने को कहते हैं ज़र्फ ज़मान। ऐसे ही कुरान मजीद के नाजिल होने के भी 2 ज़र्फ हैं। एक है ज़र्फ ज़मान, वो जमाना जिस जमाने में कुरान नाजिल हुआ, और एक है ज़र्फ मकान यानी जगह, जिस जगह पर कुरान नाजिल हुआ। अब सुनिएगा, वो जमाना जिसमें कुरान नाजिल हुआ वो है लैलतुल कद्र की रात, यानी गुरूब से लेकर फजर तक। इसमें एहतिमालात हैं, यानी एक 23 साल का जमाना भी, यानी पूरे 23 साल का। और कुरान मजीद में 2 अकवाल हैं। एक यह है कि कुरान मजीद दफअतन, सारे का सारा, अल्लाह परवरदिगार आलम ने जिब्राइल अमीन के जरिए इस रात को उतार दिया हुजूर को, और फिर जैसे जैसे मौका आता था, शान नुजूल के एतबार से जिब्राइल आते थे, वो उस मौके के हिसाब से आयत को हुजूर की खिदमत में सुनाते थे। ये एक एहतिमाल है। दूसरा एहतिमाल यह है कि आइंदा आने वाले साल, यानी पूरे साल, चूंकि 23 साल में कुरान नाजिल हुआ है, आइंदा आने वाले पूरे साल 365 दिनों में जितनी आयात नाजिल होना होती थी, वो सारी आयात लेकर रसूल पाक के कल्ब पर आते और उन्हें पेश करते थे, और ये एकदम आ जाती थी। फिर जैसे जैसे मौका आता था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो आयत हुजूर सरवर कायनात की खिदमत में आकर बयान कर देते थे। दूसरा एहतिमाल। और तीसरा एहतिमाल यह है कि इस लैलतुल कद्र में कुरान के नुज़ूल होने की इब्तिदा हुई है, यानी इब्तिदा हो गई, फिर आइंदा यह सिलसिला 23 साल तक जारी और सारी है, जारी और सारी रहेगा। और फिर फरमाया कि ये जो लैलतुल कद्र जनाब फातिमा में अर्ज कर रहा था, ज़र्फ़ ज़मान और मकान, वो जमाना क्या है, या 23 साल का है या ये रात है। मकान क्या है, जिस जगह पर कुरान नाजिल हुआ, कौन बता सकता है वो जगह जहां ये कुरान नाजिल हुआ। माशाअल्लाह, ये जगह वो कल्बे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल है, कि जिस दिल पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। ये 2 चीजें हैं, ज़र्फ़ ज़मान और मकान। अब सुन लीजिए जनाब ज़हरा की फजीलत। यह था कुरान सामित। कुरान सामित जिस जमाने में नाजिल हो उसे लैलतुल कद्र कहते हैं, जिस जगह नाजिल हो उसे रसूलुल्लाह का दिल कहते हैं। ये एक कुरान सामित है।
लेकिन जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद वो ज़र्फ़े मकान है। फिर सुनिएगा, आहिस्ता आहिस्ता अर्ज कर रहा हूं। कुरान के एक ज़र्फ़े ज़मान है, ज़र्फ़े मकान है कुरान सामित, यानी 30 पारे वाला कुरान, 114 सूरतों वाला कुरान। उसका ज़माना लैलतुल क़द्र की रात, मकान रसूलुल्लाह का दिल। यह था कुरान सामित। कुरान नातिक क्या है? जनाबे ज़हरा की गोद ज़र्फ़े मकान है, वो जगह जहां अल्लाह ने इन कुरान नातिकों को भेजा। और ज़मान क्या है? कोई 3 हिजरी में आया, कोई 4 हिजरी में आया, ऐसे ही आने वाले हर मासूम का एक ज़माना मखसूस है। तो कहा जिस रात में एक कुरान सामित नाजिल हो जाए उसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। और वो आगोश, वो गोद हुजूर की इकलौती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो गोद जिसमें अल्लाह 11 कुरान नातिक को भेज रहा है, उस मासूमा की गोद लैलतुल क़द्र को जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। वो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ाते बाबरकत है। अब सुन लीजिए दोनों में मुशाबहत क्या है। जल्दी जल्दी मैं गुजर रहा हूं, मेरा आधा घंटा रह गया है, और जल्दी जल्दी सुनिए। कुरान सामित, कुरान नातिक, यानी लैलतुल क़द्र और लैलतुल क़द्र जनाब ज़हरा। कुरान मजीद, ये जो कुरान मजीद है, ये जो कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है, ये कुरान मजीद, इसके बारे हुक्म है कि जो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, कोई आदमी इसे टच नहीं कर सकता जब तक पाक और पाकीज़ा न हो। यानी कुरान मजीद के जो टेक्स्ट हैं, हुरूफ हैं, उसकी लिखाई है, उसको कोई आदमी बगैर वजू के टच नहीं कर सकता। बगैर वजू के कुरान की इबारत को टच करना हराम है। जो हुक्म कुरान सामित का है, यही हुक्म कुरान नातिक का है। अगर कोई बगैर वुजू के जनाब फातिमा ज़हरा के नाम को टच करता है तो वो भी हराम है। हजरत अली इब्न अबी तालिब के नाम को टच करता है तो वो भी हराम है। 14 मासूमों के नामों को टच करना, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नामों को टच करना, ये बगैर वजू के छूना हराम है। वही हुक्म है कुरान नातिक का जो कुरान सामित का है। अब आपकी खिदमत में अगला जुमला अर्ज करने से पहले एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, उसे सोचते रहिएगा। अब यह देखिएगा कि पाक पैगंबर के बाद वो कौन सा जमाना आया है कि जब इस कुरान सामित के वारिस कुरान नातिक को उससे जुदा किया गया। जाहिरी एतबार से, बातिनन तो कोई जुदा कर नहीं, बातिनन कोई जुदा नहीं कर सकता। लिहाजा जो हुक्म कुरान सामित का है उसकी इबारत को बगैर वजू के टच करना हराम है। वैसे ही आइमा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्माए मुबारक को टच करना हराम है। और दूसरी बात, और वो ये है, जैसे कुरान मजीद, ये जो कुरान सामित है, कोई आदमी इसे अगर शहीद करे, मैं शहीद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि कोई कुरान मजीद के औराक को पारा करे, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं किबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला इकबाल हुसैन क़ुमी साहब का, कि आपने ज़रा नवाजी फरमाई और इंतहाई ममनून। खुदावंद आलम आपका साया कौम व मिल्लत पर कायम और दायम फरमाए, और अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में मजीद इजाफा फरमाए, और इंशाअल्लाह कौम व मिल्लत ऐसे ही आपके बयानात से और आपके खुतबात से मुस्तफ़ीज़ होती रहे इंशाअल्लाह। और मैं इंतहाई खुशबख्त हूँ कि आपकी ज़ियारत भी हो गई आज काफ़ी अरसे के बाद। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो कुरान सामित है, कुरान सामित को कोई आदमी इसके औराक को अगर फाड़ता है, अगर कोई कुरान के औराक को फाड़े यानी उसको शहीद करे, तो शहीद करना आप क्या समझेंगे? जिसने कुरान को शहीद किया, इसका मतलब यह है कि वो कुरान मजीद की, कुरान सामित की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है।
वो तौहीने कुरान कर रहा है। सिर्फ तौहीने कुरान नहीं कर रहा, तौहीने वही कर रहा है। तौहीने वही के साथ साथ तौहीने रिसालत कर रहा है। सिर्फ तौहीने रिसालत नहीं, तौहीने खुदा कर रहा है, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह की जुबान है और अल्लाह का पाक कलाम है कि जो कुरान मजीद को शहीद करे उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होता। लोग कहते हैं इसने कुरान मजीद की तौहीन की है, ये दायरा इस्लाम से बाहर है। कुरान की तौहीन रसूलुल्लाह की तौहीन के मुतरादिफ है, रसूलुल्लाह की तौहीन अल्लाह की तौहीन के मुतरादिफ है। अब यही बात सुन लीजिए, यही हुक्म जो कुरान सामित का था इसी को कुरान नातिक पर ले जाइए। जो कुरान सामित को शहीद करे वो तौहीन कुरान का मुर्तकिब हुआ है, तो जो कुरान नातिक की तौहीन करे, कुरान नातिक को शहीद करे, हजरत अली अलैहिस्सलाम को शहीद करे, इमाम हसन मुज्तबा को शहीद करे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करे, जो इस तरह आइमा तहरीम जो कुरान हाय नातिक को शहीद कर रहा है वो भी कुरान का वैसे ही मुजरिम है, कुरान की तौहीन कर रहा है। इसलिए इमाम हसन की शहादत जो है और उनकी शहादत और उनको शहीद करना ये रसूलुल्लाह की तौहीन है और इमाम हसन की शहादत। अब इब्ने मुलजिम जो है, अब कोई कहेगा कि उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम को जर्ब मार के सवाब कमाया? नहीं, कतअन नहीं, इसलिए कि सारी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है। क्यों? इसलिए कि उसने कुरान नातिक की तौहीन की है, ये वही हुक्म है। लिहाजा जो हुक्म कुरान सामित का है उसको जो शहीद करे वो भी तौहीन कुरान का मुर्तकिब हुआ, और जो कुरान नातिक की तौहीन करे वो भी तौहीन कुरान का मुर्तकिब हुआ। बस दो जुमलों में नतीजा सुन लीजिए। अब देख लीजिए किस किस जमाने में किस किस ने कुरान की तौहीन की है, किसने कुरान नातिक की तौहीन की है, किसने कुरान सामित की तौहीन की है। यानी जिस किसी ने कुरान मजीद पढ़ने की जगह है, खोल कर पढ़ना, इससे नसीहत हासिल करना, अहकामात लेना, लेकिन कुरान मजीद नेज़े पर बुलंद करने के लिए नहीं अल्लाह ने भेजा। जो आदमी कुरान मजीद को नेज़े पर बुलंद करता है वो कुरान मजीद की तौहीन कर रहा है। तो अगर किसी ने कुरान सामित को नेज़े पर बुलंद किया तो उसने कुरान सामित की तौहीन की, और अगर किसी ने करबला में कुरान नातिक को नेज़े पर बुलंद किया उसने कुरान नातिक की तौहीन की। दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। लिहाजा फर्क यह है बाप और बेटे में कि एक ने कुरान नातिक की तौहीन की है और एक ने कुरान सामित की तौहीन की है। लिहाजा जैसा कि लैलतुल कद्र कुरान मजीद में 3 मरतबा आया है, यही 3 एहतिमालात जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत से मुताल्लिक हैं, आपकी कब्र मुतहर से मुताल्लिक हैं। जैसा कि लैलतुल कद्र कोई तअय्युन से नहीं कह सकता 19 है, 21 है, 23 है। अलबत्ता यह जरूर कहा जा सकता है कि ज्यादातर अक़वाल 23 रमजानुल मुबारक की शब को हैं, लेकिन इसका कतअन यह मतलब नहीं है कि कोई आदमी 21 की रात को लैलतुल कद्र ना कहे, 19 की रात को लैलतुल कद्र ना कहे, वो अपनी जगह पर हैं। इसके 3 एहतिमालात हैं, लिहाजा तीनों रातों में आमाल अंजाम दिए जाते हैं। 19 भी है, 21 भी है, 23 भी है, लैलतुल कद्र। इसी तरह लैलतुल कद्र जो वजूद की शक्ल में जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात मुक़द्दसा हैं, आपकी शहादत और कब्र अतहर के भी 3 एहतिमालात पाए जाते हैं। एक शहादत से मुताल्लिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप 60 दिन जिंदा रहीं, एक 60 दिन वाली है, एक 75 डेज आप जिंदा रहीं, और एक है 95 डेज यानी 95 दिन जिंदा। 3 कौल पाए जाते हैं। और ऐसे ही आपकी कब्र मुताहर के बारे में भी 3 एहतिमालात हैं। एक एहतिमाल यह है आपकी कब्र मुताहर जन्नतुल बकी में है, एक एहतिमाल यह है आपकी कब्र मुताहर रौज़ाए जहां मिंबर रसूल है उसके पास है, एक एहतिमाल यह है कि आपकी कब्र अपने घर में मौजूद है। तो यह लैलतुल कद्र। इसीलिए हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अभी अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में कि लैलतुल कद्र जो है, अच्छा अगली बात सुनिए, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। कोई आदमी कहे कि मैंने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फजाइल लिख दिए हैं, मनाकिब लिख दिए हैं, उनकी सीरत लिख दी है,
यानी ये वो किताब है जिसमें जनाब ज़हरा की सारी फजीलत है, सारी सीरत है, सारे फजाइल हैं, सारे मनाकिब हैं, तो वो शख्स उसकी बात में कोई सदाकत नहीं है। क्यों? इसलिए जब तक कुरान में ये आयत मौजूद है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। ये जुमला क्या बताता है? ये बताता है कि आप जितने मर्जी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा लें, जितनी मर्जी आप तहकीक और तफहीस कर लें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कमा हक को हूं लैलतुल कद्र को पा लिया या जनाब फातिमा तो ज़हरा की अजमत को पा लिया ना। जब तक कुरान में यह आयत मौजूद है, और कब तक रहेगी, कोई इसे तब्दील नहीं कर सकता। अल्लाह का वादा है, वादा इलाही है, नहनु नज़्ज़लनाहु, हमने इसे नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तो कोई नहीं जान सकता कि जनाब फातिमा तो ज़हरा की अजमत क्या है। अब आगे सुनिए, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अब ये 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने का क्या मतलब है, सुनिएगा। इसके बारे में दो एहतिमालात हैं। मैं शायद आज भी अपनी गुफ्तगू को पूरा नहीं कर सकूंगा, सूरह मुबारक अलग तक नहीं जा सकूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी मेरे साथ रहिएगा कि 1000 महीने से बेहतर है क्या मतलब। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बनी इसराइल के फर्द को लाया गया, जिसने ये मन्नत मानी हुई थी। उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के जितने भी मैं 1000 महीने तक जिहाद करूंगा। अब यहां एहतिमालात मुख्तलिफ हैं कि आया 1000 महीने वो जिंदा रहेगा भी या नहीं। 1000 महीने को कितना है, 1000 महीने को अगर आप सालों पे तकसीम करें तो वो 83 साल बनते हैं, यानी 83 साल बनते हैं, 83 ईयर्स बनते हैं। उसने कहा कि मैं अपनी 83 साल बनी इसराइल का था, यानी उसका ताल्लुक हजरत मूसा के मानने वालों यहूदी से था। तो उसको लाया गया तो उसने कहा कि मैं 1000 महीने तक राह खुदा में करूंगा ये। लिहाजा जब ये बताया गया तो इतने में जब कुरान सूरह मुबारक कद्र की आय मजीदा आई तो अल्लाह परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए हबीब खुदा, वो बनी इसराइल का 1000 महीने वेट करेगा और वो मकाम हासिल करेगा कि जो एक मुजाहिद हासिल करता है। लेकिन आपकी उम्मत का फर्द अगर एक रात जो लैलतुल कद्र की रात है उसमें आमाल बजा ला ले तो खुदावंद आलम उसको 1000 महीने की रात से बेहतर का सवाब अता करेगा। यानी जो वो 1000 महीने में अंजाम दे रहा था वो फजीलत, वो सवाब अल्लाह परवरदिगार आलम एक रात के बदले में अता कर रहा है। और दूसरा इशारा ये बेहतर है और वो ये है, और वो इशारा ये है कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। कहा कि हुजूर सर्वे कायनात की हुकूमत के खिलाफ बनी उमैया, यानी हुजूर ने एक ख्वाब भी देखा था कि आपके तख्त के ऊपर कुछ लोग हैं कि जो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। बहरहाल कहा कि बनी उमैया जो हैं वो 1000 साल बनी उमैया के जो 1000 महीने हैं उनको अगर तब्दील किया जाए सालों में तो वो 83 साल बनते हैं। और इसी के लगभग बनी उमैया की हुकूमत रही है, बनी उमैया की हुकूमत रही है। तो हुजूर सर्वे कायनात को खुदावंद आलम ने फरमाया, मेरा हबीब, वो जो आप दीन लाए हैं उसको मस्ख करने में अगर 1000 महीने भी लगाते रहें या 83 साल भी लगाते रहें तो उसका दीन इस्लाम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि आपको वो एक रात अदा की है कि ये एक रात ही 1000 महीने की रात और 83 साल के आमाल से बेहतर भी है और अच्छी भी। अब सूरह कद्र की थोड़ी सी फजीलत सुन लीजिए और ये आयत मजीदा पर आ रहा हूं कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। कौन कौन नाजिल होता है? मलाइका। जिसमें कोई कैद नहीं बताई गई कौन मलाइका है, जिब्राइल है, मीकाइल है, इसराफील है, कौन है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, और रूह नाजिल होते हैं। रूह कौन है? रूहुल कुद्स। रिवायात में आया है, बाज रिवायात में,
कि रूहुल कुद्स वो फरिश्ता है जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से भी बुजुर्ग व बरतर फरिश्ता है, कि मलाइका और रूहुल कुद्स जो हैं ये नाजिल होते हैं। किस लिए? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका और रूह जो हैं वो नाजिल होते हैं इस रात में। क्या करने के लिए आते हैं? अपनी मर्जी से नहीं आते। फीहा बेइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से आते हैं। और मिन कुल्ले अम्र, ये क्या बताता है? मिन कुल्ले अम्र, मिन कुल्ले अम्र का मतलब यह है कि कायनात का कोई अम्र, कोई हुक्म, कोई काम ऐसा नहीं है कि जो मलाइका रूहुल कुद्स अल्लाह की तरफ से लेकर इमाम जमाना के पास आए। यानी कोई काम ऐसा नहीं है कि जो इमाम जमाना की नजर से ओझल हो और वो इमाम जमान से तस्वीब ना पाए। कोई काम ऐसा नहीं है। मिन कुल्ले अम्र, हर अम्र, जाहिर है हर अम्र आ ही उसके पास जाता है जो खुद उलिल अम्र हो, जो किसी के अम्र का मोहताज हो। देख लीजिए जो उलिल अम्र है, देखिए उलिल अम्र एक बहुत आला ओहदा है। उलिल अम्र का मतलब ये अल्लाह कुरान में फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत कीजिए, उसके रसूल की इताअत कीजिए और उलिल अम्र की इताअत कीजिए। तो जैसे अल्लाह के कलाम में सदाकत, रसूलुल्लाह के फरमान में सदाकत, तो वैसा ही सदाकत का मेयार उनमें भी होना चाहिए जो उलिल अम्र हैं। यानी उलिल अम्र, जैसे रसूलुल्लाह एक चीज को कातियत के साथ बयान करते हैं। कातियत किसे कहते हैं? कि जो बिल्कुल 100% श्योर है, उसमें कोई राइट लेफ्ट नहीं है। बाज़ औक़ात आप भी कोई बात करते हैं ना, कोई बंदा पूछे आपसे फलां बंदा क्या है, कभी तो आप क्लियर कट क्या देते हैं, यस नो। कभी कहते हैं नहीं, कभी जो लंबी कहानियां करने लगे ना, इसका मतलब यह है कि वो बंदा सच्ची बात आपको नहीं बता रहा, वो कहानियां कर रहा है, वो खुद श्योर नहीं है। तो अल्लाह जो दीन भेजता है या रसूलुल्लाह जो बात बताते हैं वो 100% एग्जैक्ट, नो डाउट और बड़े ही स्ट्रांग तरीके से बयान करते हैं। और उसकी जो ऑपोजिट साइड है उसका कोई चांस नहीं होता। जैसे हजरत अली भी उनके बाद, यानी रसूलुल्लाह के बाद उलिल अम्र हजरत अली की जात है। हजरत अली भी जो बात कहते थे वो डन है, इसलिए कि रसूलुल्लाह के इल्म के साये में वो बात कह रहे हैं। उलिल अम्र के लिए यह सदावार नहीं है कि वो कहे काश मैं बकरी की मेंगनी होता। और उलिल अम्र के लिए यह कहना अच्छा नहीं लगता कि वो कहे कि अगर मैं टेढ़ा हो गया तो मुझे सीधा कर देना। यह लफ्ज उलिल अम्र की तौहीन है। इसलिए कि अगर आपने टेढ़ा होना है और किसी ने सीधा करना है तो फिर जो आपको सीधा कर रहा है वो उलिल अम्र है और आप टेढ़े हैं। लिहाजा उलिल अम्र क्या चीज है? उलिल अम्र एक मकाम, एक मुकद्दस ओहदा है। उलिल अम्र वो साहिब अम्र, और वो रसूलुल्लाह के बाद साहिब अम्र अली इब्न अबी तालिब हैं। हजरत अली के बाद इमाम हसन है, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, मूसा काजिम और अली रज़ा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी और आज वही उलिल अम्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का जान नशीन इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की जात है कि जिन पर मलाइका और रूहुल कुद्स नाजिल होते हैं। आप मुझे ये बताइए, चलें किसी को देखना हो उलिल अम्र नाजिल हुआ है, उलिल अम्र कौन है जिस पर मलाइका नाजिल होते हैं? तो देख लीजिए, अगर आप कहते हैं कि मलाइका नाजिल होते हैं, पहले तो बात आप इनकार कर दें, आपके मलाइका नाजिल नहीं होते, रसूलुल्लाह शहीद हो गए, उनके बाद मलाइका नहीं आते। अगर कोई कहे कि मलाइका नहीं आते तो वो कुरान का मुनकिर है, सूरह कद्र का मुनकिर है। अल्लाह कुरान में कह रहा है और ये लफ्ज भी फेले मुजारे का है और इसका मतलब यह है कि नाजिल होते हैं और नाजिल होते रहेंगे, इसमें कोई रुकावट नहीं है, इस्तिमरार है। तो जो मलाइका के नुजूल का मुनकिर वो कुरान का मुनकिर, रिसालत का मुनकिर। अगली बात, अगर वो कहे नाजिल होते हैं तो फिर आप ये बताइए, वो मुझे वो ठिकाना बताइए कि वो नाजिल होते हैं तो कहां नाजिल होते हैं? क्या शाह सलमान के पास नाजिल होंगे?
यानी क्या मक्का में नाजिल होंगे बादशाहाने मक्का के पास, या अरब अमारात में नाजिल होंगे, या सरजमीन यमन में आएंगे, या कहीं और आएंगे, कहीं मगरिब में, कहीं मशरिक में, कहीं शुमाल में, कहीं जनूब में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, किधर, यानी वो मलाइका किधर आते हैं, किसके पास आएंगे। तो अगर आप कहें बंदा न मिल सके आपको, तो फिर जब अल्लाह कहता है उतरते हैं, आते हैं हर अम्र लेकर, तो वो बंदा भी ढूंढना है। जाहिर है अल्लाह काम कोई कभी काम नहीं करता, अल्लाह उधर से भेज दे मलाइका को, आगे बंदा ही ना मिले जिसे देने हैं। जैसे आपने किसी को कहा हो कि यार मुझे थोड़ा कर्ज दे दे, और आप वो पैसे लेकर आ जाए और आप वहां जाए ही नहीं, तो क्या होगा। तो अल्लाह परवरदिगार आलम ने, तो वो उलिल अम्र कौन है जिस पास मलाइका रूहुल कुद्स आते हैं, वो इमाम ज़मान की जात है। अगर इमाम ज़मान को बाहयात ना माने और उलिल अम्र ना माने, तो फिर ये जमीन धंस जाए, कुरान की आयत का कोई मिसदाक ना मिले। अब सुनिएगा कि इमाम ज़माना कैसे मिसदाक है इसकी, और बाकियों का इमाम ज़मान पर ही नाजिल होते हैं, बाकियों का तो किसी को नहीं पता, इसलिए कि बाकियों पर और तो मलाइका आते नहीं है, ना रूहुल कुद्स आते हैं, ना, और एक ही फरिश्ता आता है जिसका नाम है इज़राइल। और जब वो आते हैं तो मेरे ये साहिब चले जाते हैं, इनकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। एक ही दफा उस फरिश्ते को देखा फिर छुट्टी। तो ये तो मलाइका हर साल आते हैं और जब तक ये रहेगी। और एक मौजज़ा ये है लैलतुल क़द्र का कि बाकी जितने वाक़यात होते हैं उनकी याद मनाई जाती है। मसलन हर आदमी अपने बच्चे की बर्थडे मनाता है या अपनी मनाता है। मुझे ये बताइए, हर साल जो वो एग्जैक्ट डेट आती है बर्थडे की, जी उस बर्थडे को वो दोबारा पैदा होता है या वो जो पैदा हुआ था उसकी याद मनाता है? बहुत ही मासूमाना सा सवाल है कि जिसकी बर्थडे होती है या किसी की बरसी होती है, किसी का वालिद फौत हो जाए तो वो हर साल मजलिस कराते हैं। तो जब हर साल मजलिस कराते हैं तो क्या उनका वो वालिद जो फौत हुआ है जिसकी बरसी कराते हैं वो हर साल बार बार फौत होता है हर साल, या वो फौत एक ही दफा हुआ है तो आने वाले हर साल में उस दिन उसकी मरने की याद मनाई जाती? यकीनन हर वाक़े की। अब जैसे ईद गदीर है, गदीर तो 18 ज़िलहज जो है 11 हिजरी को हुआ, 10 हिजरी को। तो हर साल जो 18 ज़िलहज आती है ये 18 ज़िलहज की याद मनाई जाती है। रोज़े आशूर है, हर आशूर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर साल शहीद नहीं होते, एक दफा शहीद हुए हैं, हर साल उनकी याद मनाई जाती है, हर वाक़े की याद मनाई जाती है। लेकिन लैलतुल क़द्र वो है कि जिसका मिसदाक जनाब फातिमा तो ज़हरा की जात है। लैलतुल क़द्र की हर साल याद नहीं मनाई जाती, लैलतुल क़द्र अपने वजूद के साथ हर साल खुद आती है। बंदा हो या ना हो, लैलतुल क़द्र खुद आती है। हम ये नहीं कह सकते ये वाली रात जो है ये पिछले साल की हम याद मना रहे हैं, नहीं। पिछले साल के जो पूरे साल का बजट आया था, अल्लाह ने भेजा था, या पूरा आमाल पूरा निजाम इमाम ज़माना की खिदमत में भेजा था, वो पास हुआ, वो पिछले साल होकर गुजर गया। अब आइंदा आने वाले साल में नया रिकॉर्ड आ रहा है। अब इस साल अलग बजट आएगा, कितने बंदे अरबाइन इमाम हुसैन पर जाएंगे, कितने हज बैतुल्लाह के लिए जाएंगे, कितने मोमिन कितने मोमिन की मदद करेंगे, कितने मोमिन अपने माल में बुखल करेंगे, कितनी सखावत करेंगे, कितने वालिदैन की खिदमत करेंगे, कितने नाफरमान हो जाएंगे। ये अगले साल का नया किस्सा है। तो लैलतुल क़द्र कहा जाता है जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसका मिसदाक है। तो जैसे लैलतुल क़द्र अल्लाह ने रातों में पोशीदा रखी है, ऐसे ही फातिमा तो ज़हरा की शख्सियत को भी पोशीदा रखा है। सिर्फ इतना मानो कि जब तक जनाबे फातिमा तो ज़हरा को नहीं मानेंगे तब तक लैलतुल क़द्र की रात को नहीं पाएंगे। और लैलतुल क़द्र की रात का अगर आमाल सवाब पा लिया, लेकिन दिल में अगर जनाबे फातिमा तो ज़हरा की हुब नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो आपको लैलतुल क़द्र का सवाब मिलने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि लैलतुल क़द्र की जो स्टैंप है वो लगनी है जनाब ज़हरा के बेटे के पास से, और आप जनाब ज़हरा से ही नाराज हैं, या जनाब ज़हरा आपसे नाराज हों,
तो जनाब ज़हरा जब नाराज होंगी तो वो क्या लगाएंगे। लिहाजा सूरह मुबारक कद्र यानी सूरह इन्ना अंज़लना जो है, इसके साथ एक मुजर्रब अमल है। वो लोग के जिनके यहां औलाद नरीना नहीं है, वो बाद में मुझे फोन करके या कॉल पे या किसी और तरीके से मालूम कर ले, मैं वो उनका अमल बता दूंगा। वो मुसल्लम है। मासूमीन ने इरशाद फरमाया खुदाबंद आलम ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अजीज बहुक्म खुदा उनको फर्जंद साले और औलाद नरीना अता करेगा। और हर हुक्म लेकर आते हैं सलामुन सलामती का, या हत्ता मतलाइल फज्र, सुबह तुलू होने से पहले पहले तक। यानी अभी हमारे पास ब्रसल में 42 मिनट में है, 42 मिनट के बाद लैलतुल कद्र शुरू हो जाएगी। अपने दोस्तों को झंझोड़ें, उन्हें बताएं आज रात छोड़ दें सारे काम, दोस्तों को यारों को फोन छोड़ दें। आज वो लैलतुल कद्र है जिसमें फिर आइंदा साल चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। अगर कोरोना वायरस जैसी वबाएं अगर चाहते हैं कि आइंदा साल इनसे महफूज रहें तो लैलतुल कद्र में जागें, इबादत खुदा करें, अल्लाह से राज़ो नियाज करें, अल्लाह से दुआ करें। नाज़रीन मोहतरम, अब सुनिए, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, टाइम मेरा जल्दी जल्दी जा रहा है। और ये बात तयशुदा है कि ये जो रमजानुल मुबारक है, अल्लाह का पाक कलाम, चाहे तौरात हो, जबूर हो, इंजील हो, कुरान हो, यानी अल्लाह का कलाम नाजिल होता है तो अल्लाह के महीने में नाजिल होता है। तौरात 6 रमजानुल मुबारक को नाजिल हुई, इंजील 12 रमजानुल मुबारक को नाजिल हुई, जबूर 18 रमजान को नाजिल हुई और कुरान 23 रमजान को नाजिल हुई। इसका मतलब यह है, ये वो महीना है कि जो हर मकतब के नजदीक मोतबर है। यहूदियों के नजदीक भी ये एहतराम के लायक है चूंकि तौरात इसमें आई है। ईसाइयों के नजदीक भी मोतबर है चूंकि इंजील इसमें आई है। और मजूसियों के नजदीक जो अहले जबूर थे उनके नजदीक भी मोतबर है चूंकि जबूर रमजान में आई है। और खुद मुसलमानों के नजदीक भी ये माह मुकद्दस अहम है, बाबरकत है, चूंकि अल्लाह का पाक कलाम इसी महीने में नाजिल हुआ है। अब सुनिएगा, इसमें बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन मैं एक हजरत अमीर कायनात की इन्ना अनजलना की रिवायत पढ़ता हूं। फजीलत में आपने बयान फरमाया कि खुदा उस शख्स पर रहम करे जो इन्ना अनजलना की तिलावत करता है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक है कि आप जब भी नमाज पढ़ते थे तो आप फजर की नमाज या 2 रकत नमाज, जो भी पहली 2 रकत नमाज है, उसमें पहली रकत में सूरह अलहम के बाद इन्ना अनजलना की तिलावत किया करते थे और दूसरी रकत में सूरह अलहम के बाद कुल हुवल्लाह की तिलावत किया करते थे। और इन्हीं रिवायात में जहां इन्ना अनजलना की फजीलत है, उसी में वाशते कब्र की भी तलकीन और जो नमाज का तरीक़ाकार बताया गया कि पहली रकत में सूरह अलहम के बाद आयतुल कुर्सी, दूसरी में 10 दफा इन्ना अनजलना। और मासूमीन ने बताया कि जो आदमी इन्ना अनजलना 7 दफा या दूसरी रिवायत 10 दफा पढ़ के मरहूम को भेज देता है, अल्लाह मरहूम के भी सारे गुनाह मुआफ कर देता है और उस इन्ना अनजलना सूरह कद्र पढ़ने वाले के भी गुनाह मुआफ कर देता है। जी बरादर शिराज भट्ट साहब, आपके वालिद साहब भी लास्ट ईयर फौत हो गए, खुदा उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए और सूरह इस कद्र का सवाब उनके नामे अमाल में भी दर्ज फरमाए। बस ये रिवायत में तमाम करके और इंशाल्लाह दुआ करते हैं। मौला कायनात फरमाते हैं अल्लाह रहम करे उस पर के जो इन्ना अनजलना की तिलावत करता है। और फिर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हर शय के लिए कोई ना कोई समारा है, फल है। जैसे हर चीज के लिए कोई ना कोई फल है। अला व अन्ना लिकुल्लि शैइन समरातुन, हर शय के लिए समर है, उसके लिए फल है। और फिर फरमाते हैं कुरान का फल इन्ना अनजलना हो फी लैलतिल कद्र है। हर चीज का एक फल है। जैसा कि जो भी आप पौधा लगाते हैं उसका फल होता है, जैसे औलाद भी फल की शक्ल में है। आपके यहां बच्चा पैदा होता है, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा हो जाता है, जब वो आपका फर्माबरदार होता है तो वो फल की शक्ल में है। वो आपको वो मिठास दे रहा है जो फल खाने में आती है। उसके नेक आमाल से आपको एनर्जी मिल रही है, औलाद फल की तरह। तो फरमाया कि हर शय का एक फल है और इन्ना अनजलना कुरान का फल है। दूसरा सुनिए, फिर फरमाते हैं
हर शय का कोई ना कोई खजाना है, हर शय का कोई ना कोई खजाना है। और फुकरा का खजाना इन्ना अनजलनाहु फी लैलतिल कद्र है। वो फुकरा जो चाहते हैं कि तंगदस्ती से निकल के खुशहाली में आ जाएं, वो सूरह कद्र की ज्यादा तिलावत किया करें। और फिर ये दो जुमले हो गए। तीसरा जुमला फरमाते हैं कि हर चीज की कोई ना कोई मदद होती है, कोई ना कोई हेल्प होती है। और कहा कमजोर और नातवान आदमी की जो मदद है वो सूरह कद्र है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। जब आप कमजोर हो जाएं, सूरह कद्र की तिलावत करें, अल्लाह आपके अंदर ताकत अता कर देगा, जोर अता कर देगा। और चौथी चीज फरमाते हैं, हर चीज के लिए कोशादगी है। मौला कायनात हर चीज के लिए खुला होना है, यानी उसमें गुंजाइश है वुसअत की, हर चीज में वुसअत की गुंजाइश है। कहा जो आदमी तंगदस्त होता है, उसकी तंगदस्ती में अगर चाहता है कि वुसअत ले आए, तो सूरह इन्ना अंज़लना की ज्यादा से ज्यादा तिलावत किया करे। आइए, वक्त बहुत तेजी से चला जा रहा है और एक और नुस्खा आपको बताऊं सूरह कद्र का। मासूम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी गालिबन हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, आप फरमाते हैं कि जो आदमी, आज हर आदमी के पास गाड़ी है, सवारी है, यानी मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कोई भी है, तो जब वो गाड़ी में सवार होता है तो छठे इमाम फरमाते हैं जैसे ही गाड़ी में सवार हो, यानी बैठ जाए, तो सूरह कद्र की तिलावत कर ले। कितनी देर लगती है? सूरह कद्र की तिलावत कर ले। सूरह कद्र की तिलावत करेगा जब गाड़ी में बैठकर, या मोटरसाइकिल पर बैठ जाए, स्कूटर पर या साइकिल पर ही बैठ जाए, या आजकल वो जो स्कूटी है वो भी बड़ी खतरनाक है, उसके लिए भी इन्ना अंज़लना से अल्लाह ताला से माफी और अपने आप को महफूज रखें। इसलिए तो वो तो उड़ती सवारी है, जो जिधर से टक्कर लग गई तो इंसान गया। तो जो गाड़ी में सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत कर लेगा, तो फरमाया कि अल्लाह परवरदिगार आलम दोबारा, यानी उसके जाने का सफर और दोबारा वापसी पे घर आने तक सलामती की जमानत अल्लाह परवरदिगार आलम ले लेता है। कौन चाहता है कि मैं जाऊं और मेरा एक्सीडेंट ना हो और मैं सही और सालम अपने घर में वापस आ जाऊं? तो उसे सूरह कद्र की तिलावत करनी चाहिए। फिर हजरत आगे फरमाते हैं, अला व अन्ना लिकुल्लि शैइन इमामुन, हर शय के लिए कोई ना कोई सरदार है, कोई ना कोई इमाम है। फिर फरमाते हैं कि इल्म का सरदार इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इस पर 1 घंटा बोल सकता हूं कि इल्म का सरदार इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र है। क्यों? बस चलें एक ही रिवायत अर्ज करता हूं और यहीं पर खत्म कर दूंगा, और बाकी आमाल लैलतुल कद्र और इंशाल्लाह सूरह अलग के बारे कल इंशाल्लाह जरूर गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि ये मौजू तिश्ना रह जाता है कि लैलतुल कद्र कल भी 23 रमज़ानुल मुबारक, और इंशाल्लाह जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टाइम पूरा हो चुका है, आपके उस प्रिपरेशन में टाइम कम रह जाएगा, तो चलें इंशाल्लाह मैं अभी रोकता हूं और दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। इस दुआ मुबारक इफ्तिताह तिलावत कुरान मजीद और इस दर्स से तफसीर कुरान का सवाब खुदावंद आलम बरादर नादिर साहब के मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमाए और उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई, ससुर सास और मिर्ज़ा असगर और मिर्ज़ा आसिफ, और ऐसे इशरत साहिबा के वालिदैन और असगर मिर्ज़ा के वालिदैन, और जो जो मोमिनीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किबला अजहर गौरी साहब हैं और शिराज भट्ट साहब हैं, सैयद मोहसिन अब्बास साहब हैं, इनके मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, लैलतुल क़द्र में ने बख्श दे। अली मसूद साहब हैं जी, अल्लाह आपके वालिद को मग़फ़िरत फरमाए। और बरादरान मेहदी बरादरान हैं, सैयद अतर काज़मी साहब के वालिदैन और सैयद अली करबलाई के वालिद, और जनाब बरादर हमारे शरीफुल्लाह खान साहब हैं, अल्लाह उनको वालिद साहब को सेहत अता फरमाए और उनकी अहलिया फैमिली के साथ उन्हें आबाद और शाद फरमाए। बरादर असगर जैदी साहब के वालिदैन और जुमला मोमिनीन जो भी हैं, सगीर गौरी साहब हैं और उनकी फैमिली के वालिदैन, सैयद अकबर अली बुखारी साहब हैं, हसन मेहदी साहब और सैयद अली रज़ा बुखारी साहब, अब्दुल्ला जी गौरी साहब, अल्लाह आपके बच्चों को आबाद और शाद फरमाए। और
बरादर हैदर रज़ा जो मौत से हैं, अल्लाह उनको उनका खैर और आफियत से ऑपरेशन उनका कामयाब फरमाए और बरादर जाफ़ी साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जितने जुमला मोमिनीन हैं, बरादर सैयद नवीद साहब हैं जर्मनी से, और सैयद अली अहमद साहब हैं, और जुमला मोमिनीन मरहूमीन जितने भी हैं, इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र की आमाल में इंशाअल्लाह तफसीली दुआ करेंगे। और एक दरख्वास्त दुआ है औलाद नरीना के लिए, खुदावंद आलम उनकी जोली को आबाद फरमाए और उनको औलाद नरीना इनायत फरमाए। और ऐसे ही बरादर वक़ार हैदर साहब ने भी औलाद नरीना की दुआ की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस लैलतुल क़द्र के अमाल में दुआए जोशन कबीर में भी हम इंशाअल्लाह शामिल होंगे। जो आदमी अपनी ख्वाहिशात, दुआए जोशन कबीर ऐसी है जिसमें 1000 के लगभग अस्माए आज़म परवरदिगार हैं, जो इस दुआ को पढ़ के दुआ करता है, कभी अल्लाह परवरदिगार आलम उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, और ख़ास तौर से खुसूसियत के साथ लैलतुल क़द्र में। तो सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 10:30 बजे ठीक आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ ले आइए और इंशाअल्लाह आमाल लैलतुल क़द्र और दुआ जोशन कबीर की तिलावत होगी। व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।